कक्षा 11वीं के प्यारे विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका वार्षिक परीक्षा 2024-25, यानी 25 जो था तो आपका वार्षिक पेपर होगा हिंदी का। उसका मैं रियल यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण पेपर बता रहा हूँ, जिसमें से आपके 100 में 100% इसी से पेपर और इसी से क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। जितने मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर रहेगा, इसी से पेपर बनेगा और यही पेपर क्वेश्चन आपके में पूछे जाएंगे। रोल नंबर आप देख सकते हैं। जो कक्षा 11वीं का विषय हिंदी का रहेगा, समय रहेगा आपका 3 घंटा, पूरा अंक रहेगा 80 का। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसलिए कि जैसे मैं पेपर डालूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मैं भी बता दूंगा कि आपको पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, पूरा मैं आपको सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप देख सकते हैं पूरा, और ये देख सकते हैं निर्देश है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। पूरा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा, जैसे भी बने आपको पूरा करना ही करना है, इसलिए कि जैसे कि आपको 1 या 2 नंबर का रहेगा तो उसमें आपके 1 नंबर तो भी मिल जाएंगे, अच्छे से आप लिखेंगे तो। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर चयन कीजिए। तो पहला हो जाएगा, जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह यानी कैमरे से फिल्म जानने के लिए बिंदी बिंदी लिखी जाती है। तो नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। दूसरा है, किसी घटना का वर्तमान के अतीत में जाना कहलाता है, तो नंबर हो जाएगा, इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। तीसरा है, बोतले समय एक ही वाक्य में 2 भाषा के प्रयोग कहते हैं, तो इनका हो जाएगा इसका सही आंसर, आप देख सकते हैं। चौथा हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा कोड वर्ड, मिक्सिंग, कोडिंग, और ये देख सकते हैं। चौथा है आपका, अचप्रत के लिए दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए, जो इतनी ध्यान से पढ़ना है आपको पूरा। तो आप देख सकते हैं पहला दूसरा इनको पूरा आपको पढ़ना है, फिर इसे आंसर देखना। मैं आपको सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, चाहे अंत में बताऊं चाहे अभी बताऊंगा। उपयुक्त में सही कथन चयन करके विकल्पों में से कर दीजिए उतनी। ये हो जाएगा आपका 5वां, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो पूर्व मध्य काल हो जाएगा। और आपका 6वां, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा फटाफट। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, घर की याद में कवि के स्मृति संसार में उनके परियोजना, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है, आश्रय की श्रेष्ठा बिंदी बिंदी कहलाती है, संचार प्रक्रिया में निहित अर्थ को समझने की कोशिश बिंदी बिंदी कहलाती है। चौथा हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय व्यवसायी को गर्म ताबे पर बिंदी बिंदी की भांति नचाया है। अर्थ के आधार पर वाक्य बिंदी बिंदी के प्रकार होते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्ता आपको चयन करके लिखना है, तो ये देख सकते हैं। अवक्या महादेवी इंद्रियों को वश में करना चाहती है, सत्य हो जाएगा। जो छंद वर्णों की संख्या पर आधारित होता है वर्णी छंद कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। नमक का दरोगा पार्टी के लेखक और बल मुकुंद गुप्ता है, असत्य हो जाएगा आपका। आदि अंत विलोम शब्द युग बिंदी बिंदी हो जाएगा, तो इसका सत्य हो जाएगा। अनुपम मिश्रा पर्यावरण संबंधी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। कार्लीन पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। आपके सही जोड़ी है, देख सकते हैं, आपका पहला सही जोड़ी हो जाएगा सचित नेत्र, तो इसका असम हो जाएगा। साहित्यिक पत्र जो था तो अदंत मार्तंड हो जाएगा। और सय में धूप जो होता है तो इसका दुष्यंत त्यागी हो जाएगा। रस राज जो होता है तो श्रृंगार हो जाएगा। अक्के जो होता है तो वहीन हो जाएगा। राजभाषा ऑफिशियल ये हो जाएगा 6 नंबर। और डायरी का हो जाएगा मोहन राकेश, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये आपका 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है जैसे सब। तो पहला हो जाएगा आपका, मियां नसीरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। पास के अनुसार किसकी लौ में पढ़ना बुरा है। और कोमलकांत पदावली युक्त रचना में कौन सा वाक्य गुण होते हैं। संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण लिखिए। आलू आधारित का अर्थ लिखिए। संपादन के लिए पालन के लिए सिद्धांत के किस एक सिद्धांत को लिखिए। और जामुन का पेड़ होता है तो पाठ के माध्यम से किस पर व्यंग्य किया गया, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। आपका 6वां जो क्वेश्चन है, रीतिकाल काव्य की 2 विशेषताएं बताइए, अथवा आपको खुद से पढ़ना है। 7वां जो होता है, रूढ़ियों से ग्रस्त समाज में मीरा ने स्त्री मुक्ति के लिए क्या किया, ये हो जाएगा आपका। 8वां जो होता है, नीलंबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। सूर्य चंद्रमा युग मुकुट मेघालय रत्नाकर हो जाएगा, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। ये आपका 9वां, स्थायी भाव संचारी भाव में 2 अंतर बताना है।
10वां एकांकी नाट्य में किस प्रकार भिन्न प्रमुख तत्वों के आधार पर लिखिए। फिर आपका 11वां क्वेश्चन जो होता है तो ललिता के गायन की विशेषताएं लिखिए। राजस्थान की राजबूंदों पाठ वर्तमान में पानी की समस्या से निपटने के लिए कैसे मदद करेगा। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। 12 है जो है तो मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चुंबक कहा और क्यों। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट करते जाइएगा। 13 नंबर है निपत किसे कहते हैं। किन्हीं दो निपत के प्रयोगों को एक वाक्य बनाकर लिखना, नहीं एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। 14 नंबर जो होता है निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करके उसने अपने आप को निर्देश घोषित किया। हिंदी का प्रश्न पत्र सरल है, तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। 15वां जो होता है जनसंचार के 2 कार्य बताइए, तो ये देख सकते हैं। 16 जो होता है तो कबीर अथवा वाणी प्रसाद में से साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो 2 रचनाएं भाव पक्ष कला पक्ष आपको बताना, 3 नंबर के आंसर रहेंगे। 17वां जो तो प्रेमचंद्र अथवा कृष्ण सोमवती साहित्य परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। तो इसमें रचनाएं भाषा शैली और साहित्य में स्थान बताना है। और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग के लिए विज्ञापन बताएंगे। तो इनकी 18 का जो क्वेश्चन आंसर है तो उसको आपको खुद से बताना है। 19वां निम्नलिखित अपीठ गद्यांश को पद्यांश में पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो आपको पढ़ना है पूरा, फिर इनका आंसर बताना है। ये देख सकते हैं पहला जो पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ हो जाए, गद्यांश का शीर्षक लिखिए और देर शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21वां है जो है देख सकते हैं 20वां निम्नलिखित पद काव्यांश विशेष वर्णन करते संदर्भ प्रसंग बताओ। 20वां जो 21वां है निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताना है। तो इनको आपको पूरा पढ़ना है। 22वां में क्या हो जाएगा, अपने मित्र को पत्र लिखकर जिसमें अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी के विषय में उससे सलाह मांगी हो। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अथवा में क्या है, अपनी रचना प्रकाशन के लिए किस समाचार पत्र पत्रिका के संपादन को पत्र लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा और संरभित निबंध लिखिए। इसमें से एक आपको लिखना है, 4 नंबर का रहेगा। प्रिय मेरे मित्र खूबियाँ और सोशल मीडिया विद्यार्थी पर प्रभाव, देश के विकास, महिलाओं की भागीदारी, योगदान, योग एवं प्राणायाम का महत्व। तो इनका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है टेलीग्राम और व्हाट्सअप का, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। जो सॉल्यूशन है तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, उस वीडियो में यानी जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।